तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय की पावन कथा, जिसे नारायणी स्तुति के नाम से भी जाना जाता है। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार माता दुर्गा ने अत्याचारी दैत्यों शुंभा और निशुंभ का संहार कर दिया। इन दैत्यों के नाश से तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। जब यह भयानक युद्ध समाप्त हुआ, तब देवताओं ने देखा कि अब संपूर्ण संसार भय से मुक्त हो चुका है। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने जगत जननी देवी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देवताओं के राजा इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता हाथ जोड़कर माता की वंदना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे जगदम्बे, आप समस्त जगत की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। आप ही सृष्टि की रचना करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली शक्ति हैं। आप ही वह दिव्य शक्ति हैं जिसके बिना यह संसार एक क्षण में भी नहीं चल सकता। हे देवी, आप ही नारायण ही हैं। आप ही संसार की रक्षा करने वाली शक्ति हैं। आपकी कृपा से ही देवता अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं और संसार में संतुलन बना रहता है। देवताओं ने आगे कहा, हे माता, आप ही वह शक्ति हैं जो प्रत्येक प्राणी के भीतर निवास करती हैं। आप ही बुद्धि, श्रद्धा, स्मृति, दया, क्षमा और शांति के रूप में सभी के हृदय में विराजमान है। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, जो भक्त भगवान का स्मरण करता है, यह सब आपकी ही कृपा से संभव होता है। हे देवी, जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब आप विभिन्न रूपों में प्रकट होकर दुष्टों का नाश करती है और धर्म की रक्षा करती हैं। देवताओं ने माता के विभिन्न दिव्य रूपों का वर्णन करते हुए कहा, हे देवी, आप ब्रह्मा की शक्ति ब्राह्मी के रूप में प्रकट होती हैं और विष्णु की शक्ति वैष्णवी के रूप में संसार की रक्षा करती हैं। आप महादेव की शक्ति महेश्वरी के रूप में प्रकट होकर दुष्टों का नाश करती हैं। आप कार्तिकेय की शक्ति कुमारी के रूप में वीरता और पराक्रम का प्रतीक हैं। आप वराह भगवान की शक्ति वाराही के रूप में पृथ्वी की रक्षा करती हैं। आप नरसिंह भगवान की शक्ति नरसिंही के रूप में प्रकट होकर दैत्यों का विनाश करती हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे माता, जब आपने चंड और मुंड नामक दैत्यों का वध किया, तब आपको चामुंडा के नाम से जाना गया। जब आपने रक्तबीज का संहार किया, तब आपकी भयंकर शक्ति को देखकर सभी दैत्य भय से कांप उठे। हे देवी, आप ही वह शक्ति हैं जो संसार को भय से मुक्त करती हैं और भक्तों का सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। देवताओं ने माता की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायणी, आप ही शरणागतों की रक्षा करने वाली हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से आपकी शरण में आता है, आप उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देती हैं। हे माता, आप दया की सागर हैं। आप अपने भक्तों की छोटी से छोटी प्रार्थना भी सुनती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। देवताओं ने आगे कहा, हे देवी, जब दैत्य अत्याचार करते हैं, तब आप भयंकर रूप धारण करके उनका संहार करती हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए आप अत्यंत कोमल और करुणामयी माता बन जाती हैं। आपकी यही लीला संसार को संतुलित बनाए रखती है। देवताओं ने कहा, हे माता, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे घमंडी दैत्यों का नाश करके संसार को भय से मुक्त किया है। आपकी यह कृपा सदैव बनी रहे। आप ही संसार की पालन करने वाली शक्ति हैं और आप ही धर्म की रक्षक हैं। देवताओं की यह स्तुति सुनकर माता भगवती अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब देवी ने मधुर वाणी में देवताओं से कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारी शक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम लोग जो भी वर मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। देवताओं ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें केवल यही वरदान दीजिए कि जब जब संसार में संकट आए, जब जब अधर्म बढ़े, तब आप अवश्य प्रकट होकर संसार की रक्षा करें। देवताओं ने कहा, हे माता, आपकी कृपा से ही यह संसार सुरक्षित है, इसलिए आप सदैव हमारे और संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करती रहें। देवी ने देवताओं की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। देवी ने कहा, हे देवताओं, जब भी संसार में दैत्यों का अत्याचार बढ़ेगा, तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर उनका संहार करूंगी और धर्म की स्थापना करूंगी। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरी स्तुति करेगा, मेरी कथा सुनेगा या सुनाएगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। देवी ने कहा, जो व्यक्ति संकट में मेरी स्तुति करेगा, मैं उसे सभी प्रकार के भय से मुक्त कर दूंगी। यदि कोई भक्त रोग, शत्रु, दरिद्रता या दुख से परेशान हो और वह श्रद्धा से मेरी स्तुति करे, तो उसके भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। देवी ने यह भी कहा, मेरी इस नारायणी स्तुति का पाठ करने से मनुष्यों को अपार पुण्य प्राप्त होता है
और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। देवताओं ने जब माता के इन दिव्य वचनों को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने बार बार माता को प्रणाम किया और उनकी जय जयकार करने लगे। देवताओं ने कहा, जय हो जगदम्बे, जय हो महादेवी, जय हो नारायणी। इसके बाद माता भगवती अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने अपने लोकों को लौट गए। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय नारायणी स्तुति की पावन कथा समाप्त होती है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस अध्याय का पाठ करता है या सुनता है उसे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए दुर्गा माता की जय, अम्बे माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।